सुबह बाजार ने जोश दिखाया। सेंसेक्स 600 अंक ऊपर गया, निफ्टी 24,400 के करीब पहुंचा। लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ा वही बाजार फिसलने लगा और आखिर में हरे से होता हुआ लाल निशान में बंद हुआ। ऐसे में सवाल ये है कि जो कुछ आज बाजार में हुआ, जिस तरह से बाजार ने हिचकोले खाए, क्या ये मुनाफा वसूली की वजह से हुआ या बाजार में कोई और बड़ा खतरा छुपा नजर आ रहा है? और सबसे जरूरी सवाल ये कि अब निवेशकों को इस माहौल में क्या करना चाहिए? इन तमाम सवालों पर आज बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं विप्लव राही और आप देख रहे हैं बोले भारत। हम करने जा रहे हैं बाजार का एक जरूरी विश्लेषण। आज बाजार में जो कुछ हुआ उसे किसी रोलर कोस्टर राइड से उसकी तुलना की जा सकती है। सुबह सेंसेक्स 78,730 तक गया, निफ्टी 24,400 के पास पहुंचा। लेकिन क्लोजिंग होने तक सेंसेक्स 122 अंक गिरकर 77,988 पर और निफ्टी 34 अंक गिरकर 24,196 पर बंद हुआ। यानी दिन के हाई लेवल से सेंसेक्स करीब 750 अंक नीचे आ गया। अब ये एक दिन के लिए बहुत बड़ा वॉलेटिलिटी का नज़ारा देखने को मिला और इसीलिए हम कह रहे हैं कि बाजार जो है हिचकोले खा रहा है। इस पूरे दिन भर के उतार चढ़ाव में एक दिलचस्प बात यह भी रही कि मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर में मजबूती नजर आई, जबकि बड़े शेयरों में कुछ कमजोरी दिखी। अब हम बात करते हैं उन 5 बड़े कारणों की। ऐसा क्यों हुआ, इसके 5 बड़े कारणों पर नजर डालते हैं, जिनके कारण बाजार ने अपने जो शुरुआती गेन थे वो शाम होते होते सारे गेन्स जो है गंवा दिए और नेगेटिव जोन में पहुंच गया। उसमें सबसे पहला जो कारण नजर आ रहा है वो प्रॉफिट बुकिंग है। कल बाजार में 1250 अंक की करीब तेजी आई थी, काफी उछाल था। सेंसेक्स ने जंप लिया था। ऐसे में आज निवेशकों को जो पूरा ग्लोबल सिनारियो है और पिछले कुछ दिनों से जो बाजार में उतार चढ़ाव का माहौल रहता है, उसमें निवेशकों ने इसको एक बड़े मुनाफा वसूली के मौके के तौर पे देखा और यही जो है गिरावट की बड़ी वजह बन गई, ऐसा लगता है। दूसरा, ऑटो और एफएमसीजी शेयर्स में खास तौर पर दबाव रहा। ये एक दूसरी बड़ी वजह रही, जिसमें हीरो मोटोकॉर्प, आयशर मोटर्स, ब्रिटानिया, नेस्ले जैसे बड़े नामों में गिरावट नजर आई और जिनका काफी वजन होता है अपने इंडेक्स में तो और सेक्टर्स में, जिसकी वजह से ये इंडेक्स जो है नीचे की तरफ ड्रैग हुआ। तीसरा एक कारण जो ये रहा कि निफ्टी के लिए 24,400 का जो लेवल है वो टेक्निकली एक मजबूत रेजिस्टेंस का लेवल है। जैसे निफ्टी इस लेवल के आसपास पहुंचा, बिकवाली शुरू हो गई। तो ये एक टेक्निकली अगर इसको देखें तो इस तरह से भी देखा जा सकता है। और चौथा एक कारण बैंक निफ्टी की कमजोरी का भी रहा। बैंक निफ्टी दिन के हाई से करीब 1.35% तक गिरा, जिससे बाजार के सेंटीमेंट पर नेगेटिव असर पड़ा, कमजोर हो गए। और एक चीज इस मार्केट के गिरावट से जुड़ी हुई एक्सपायरी डे की वॉलेटिलिटी से भी जुड़ी हुई है, क्योंकि गुरुवार था तो सेंसेक्स और एफएनओ की एक्सपायरी होती है। तो ऐसे में उतार चढ़ाव बढ़ना जो है वैसे भी आम बात रहती है, तो उसने और इस उतार चढ़ाव में एक्सपायरी ने और ऐड किया। ये जो है मुख्य 5 कारण रहे बाजार के आज के बर्ताव के पीछे। अब देखते हैं कि ग्लोबल फैक्टर्स इस समय किस तरफ चल रहे हैं, क्योंकि जैसा हम पिछले कई विश्लेषणों में कहते आ रहे हैं, मार्केट इस समय न्यूज ड्रिवन है और न्यूज बहुत ज्यादा ग्लोबल फैक्टर्स पर फोकस है। तो वो मिडिल ईस्ट में जो सिचुएशन रही उसका असर है। ऑयल प्राइसेस 100 से नीचे आकर 95 के आसपास हैं, तो ये थोड़ा सा पॉजिटिव फैक्टर है। ग्लोबल मार्केट की वैसे हालत देखें तो जापान, कोरिया, अमेरिका, इनमें पॉजिटिव ट्रेंड्स नजर आए। तो उससे एक सवाल ये लोगों के मन में आ सकता है कि जब ग्लोबल ट्रेंड पॉजिटिव था तो भारत में क्यों बाजार क्लोजिंग आते आते गिरा? तो उसकी इसी वजह से ये मुख्य वजह ये लग रही है कि प्रॉफिट बुकिंग और टेक्निकल रेजिस्टेंस का जो कॉम्बिनेशन है उसने ऐसा किया, क्योंकि ग्लोबल मार्केट का ट्रेंड अलग था और हमारा मार्केट जो है प्रॉफिट बुकिंग के उसमें आया। टेक्निकल रेजिस्टेंस भी था और एक्सपायरी भी थी, तो ये सारा फैक्टर मिला करके मार्केट को दिन में काफी हिचकोले खाने की हालत में पहुंचा दिया। इसके अलावा एफआईआईज, रुपी और ऑयल का खेल क्या चल रहा है, इस पर भी थोड़ी बात करते हैं। फॉरेन इन्वेस्टर्स ने हाल में काफी बिकवाली की है। 1.6 लाख करोड़ से ज्यादा, 1.6 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की बिकवाली हाल के दिनों में हुई है। और उसके बाद अब थोड़ी खरीदारी नजर आ रही है, लेकिन अभी खरीदारी बहुत
बड़े लेवल पे नहीं है, ट्रेंड नहीं इस तरह से साफ नजर आ रहा है, थोड़ी बहुत खरीदारी है। रुपया थोड़ा मजबूत हुआ, 93.22 पर बंद हुआ, तो ये एक पॉजिटिव फैक्टर है। ऑयल और मिडिल ईस्ट टेंशन के कारण रिस्क बना हुआ है, ये नेगेटिव फैक्टर जाता है। तो कुछ चीजें पॉजिटिव नजर आई, कुछ नेगेटिव नजर आई, इसी वजह से ये बाजार दिन भर के दौरान ही इस तरीके से कभी ऊपर कभी नीचे वाली स्थिति में नजर आया। अब एक बड़ा सवाल यहां से ये है कि आगे क्या होगा, स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। अगर आगे के लिए देखें तो निफ्टी के लिए 24,300 से 24,350 के बीच का जो लेवल है वो काफी इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। अगर मार्केट इसके ऊपर टिक जाता है तो 24,500 से लेकर 24,650 तक का लेवल भी नजर आ सकता है। और नीचे की तरफ देखें तो 24,000 से लेकर 24,080 के बीच में एक मजबूत सपोर्ट लेवल है। वहां तक जाने के बाद फिर से बाउंस बैक के चांसेस बने रहते हैं। लेकिन अगर इससे नीचे जाए तो फिर एक दूसरा ट्रेंड भी कहीं शुरू हो सकता है, ये एक रिस्क भी बना हुआ है। लेकिन एक चीज जो समझ में आ रही है पिछले कुछ दिनों के बाजार के बर्ताव से, कि अभी मार्केट को ये नहीं कह सकते कि मोटे तौर पे कि ये डायरेक्शनलेस मार्केट है, बल्कि इसको रेंज बाउंड वॉलेटिलिटी माना जा सकता है, कि ये एक रेंज के भीतर की वॉलेटिलिटी फिलहाल ज्यादा नजर आ रही है, बजाय इसके कि डायरेक्शन लेस हम इसको माने, क्योंकि फैक्टर्स हैं वो फैक्टर्स प्ले कर रहे हैं पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों। तो इसमें रेंज बाउंड होने की संभावना रहती है। निवेशकों को जैसे कुछ मुनाफा नजर आता है वो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग की तरफ भी जाते हैं, नीचे की तरफ जाता है तो अपॉर्चुनिटी दिखती है तो इन्वेस्ट करते हैं, तो फिर ऊपर की तरफ जाता है। तो ये मार्केट का एक सीसॉ टाइप का बिहेवियर हमको इस वजह से देखने को मिल रहा है। अब सवाल यह है कि स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए निवेशकों की, ऐसे मार्केट के इस तरह के बर्ताव के बीच में क्या करना चाहिए। तो जिनको इन्वेस्ट करना है, बहुत से इन्वेस्टर तो वैसे हो सकता है कि ठहर के देख रहे हों, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, बहुत लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करते हैं, वो मार्केट वॉच कर रहे होंगे। लेकिन अगर इन्वेस्ट करना है तो स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखना चाहिए, और जल्दबाजी में कोई बड़ा बेट लेने से बचना चाहिए। स्टैगर्ड वे में इन्वेस्ट करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और वॉलेटिलिटी के बीच में छिपी हुई अपॉर्चुनिटीज़ को पहचानने की अगर आपके पास क्षमता है, या आप अपने निवेश सलाहकार की बात के जरिए इन अपॉर्चुनिटीज़ को देख सकते हैं, तो उसमें भी स्टैगर्ड वे में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बड़े बेट्स लेना थोड़ा ज़्यादा रिस्की होगा। और ग्लोबल क्यूज और क्रूड के डायरेक्शन पर नजर बनाए रखेंगे तो आपको बाजार की चाल का अनुमान लगाने में और उसकी वजहों को समझने में मदद मिलेगी। अगर एक तरह से कहें तो बाजार अभी दौड़ने या भागने की स्थिति में नहीं दिख रहा है, बल्कि बाजार जो है सोच कर चलने की स्थिति में दिखता है। बाजार जो है ठहर के सोचता है, चलता है, पीछे आता है, फिर आगे बढ़ता है, एक इस तरह का माहौल नजर आ रहा है। और ऐसे वक्त में समझदारी ये इसमें रहती है कि हम इमोशंस की जगह स्ट्रेटजी पर फोकस करें, रणनीति के हिसाब से चलें, नंबर्स को समझें, न्यूज़ फ्लो को समझें, और तब कोई भी इन्वेस्टमेंट का फैसला करें। हड़बड़ी में कोई इन्वेस्टमेंट के बड़े फैसले नहीं करें। आप हमें कमेंट करके बताएं कि इस बारे में आपकी क्या राय है। और अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो बोले भारत को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। बाजार से जुड़े ऐसे और विश्लेषणों के साथ हम आगे भी मिलते रहेंगे, अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।